हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्कल पे। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे दिल्ली फायर सर्विस के अंदर अग्निवीरों के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन का अभी क्राइटेरिया यहाँ पे लागू नहीं किया है कि टोटल कितना उनको रिजर्वेशन मिलेगा अग्निवीर को। तो आप सबको पता है हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ स्कीम जो कि 2022 के अंदर लागू हुई थी, तो जिसका पहला बैच कुछ 2022 के अंदर दिसंबर में और कुछ जनवरी में हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग करी थी। तो उन सबका अभी जो अग्निवीर थे उनका रिटायरमेंट होने वाला है 75% का 2026 यानी दिसंबर में, और कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे जनवरी फरवरी तक भी जाएगा। तो दिल्ली फायर सर्विस में जो वैकेंसी अग्निवीर की आने वाली है, इसके संबंध में एलजीजी जो हमारे हैं दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू, यहाँ पे इन्होंने बयान दिया है कि फायर में अग्निवीरों को भर्ती की जाएगा। उससे संबंधित बहुत से अग्निवीर भाइयों में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि ये सभी फायर के पद है, ये सभी अग्निवीर से ही भरे जाएंगे या अलग अलग कैटेगरी वाइज भरे जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि फायर इसमें जो अग्निवीर के जो पद आएंगे वो कुछ परसेंटेज बेस पे आएंगे। जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर 20% यहाँ पे रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया गया है, तो सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी 10%, 15%, 20% जो भी यहाँ पे पद दिए जाएंगे स्वीकृत होंगे, तो उसमें अग्निवीर आ सकते हैं। लेकिन अग्निवीर आने के लिए अभी आरआर में कोई यहाँ पे चेंजमेंट नहीं किया है, यहाँ पे आरआर कोई अभी नया बनाया नहीं है। तो अग्निवीर आएंगे तो उनके लिए हैवी लाइसेंस तो हमारे यहाँ पे कंपलसरी होता है सभी बंदों का। जो भी फायर ऑपरेटर की इस पोस्ट पे आएगा उसके लिए हैवी लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए। तो बहुत से भाई अग्निवीर है तो अपना हैवी लाइसेंस बनवा कर रख ले अगर हैवी लाइसेंस की डिमांड आई, क्योंकि और जो कैटेगरी वाइज पद भरते हैं फायर ऑपरेटर के उसमें अगर हैवी लाइसेंस मांगा जाएगा तो शायद आपसे भी मांगा जा सकता है। तो अपना हैवी लाइसेंस जरूर बनवा कर रख ले अग्निवीर भाइयों से, ये मेरा एक सुझाव है। इसके अलावा जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में जब आरआर अभी डिसाइड नहीं हुआ है टोटल आरआर के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रखने वाले हैं, तो जैसे ही आपका आरआर डिसाइड होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आप सभी के लिए एक बैड न्यूज ये है कि अगर डिपार्टमेंट चाह रहा है कि अग्निवीर हमारे डिपार्टमेंट में लेके आए, तो अग्निवीर रिटायर होने में तो अभी कम से कम 6 महीने का टाइम है। तो आप सोच सकते हो कि अगर इन्होंने अग्निवीर ही कुछ परसेंट हमारे यहाँ पे भर्ती करने हैं तो वो रिटायरमेंट में 6 महीने हैं उनके, 7 महीने। कुछ बैच दिसंबर में रिटायर होगा, कुछ जनवरी में जाएगा, कुछ फरवरी में जाएगा। तो जब तक वो रिटायर नहीं होंगे इस हिसाब से तो फिर हमारे यहाँ पे नए आरआर के हिसाब से भर्ती भी आनी मुश्किल है। तो डिपार्टमेंट में ये क्या फेरबदल है, या फिर ये वैकेंसी निकाल देंगे, उनको ऐड कर लेंगे, अगली वैकेंसी आने वाली जो भी वैकेंसी है उसमें ऐड करेंगे। तो इस हिसाब से आप खुद भी सोच सकते हो कि वैकेंसी को आने में तो ये लेट करेंगे इस हिसाब से, अगर अग्निवीर ही प्रॉपर इन्होंने कुछ परसेंट पे भर्ती करने हैं। अगर नहीं करने हैं इन्होंने आगे आने वाली भर्तियों में करेंगे, तो उसमें फिर ये नेक्स्ट भर्तियों में आपको अग्निवीर को शामिल कर सकते हैं। तो फिर आपकी भर्ती जल्द 2-3 महीने अंदर देखने को मिल सकती है। मेन हमारी भर्ती कहाँ पे अटकी हुई है, सबसे ज़्यादा ये कमेंट आता है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये नहीं बताते आप। तो मैं आपको इसी के ऊपर एक पूरा सुझाव दे देता हूँ, ये क्यों नहीं बता पा रहे हम कि भर्ती आपकी कब देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेन हमारा इसमें टारगेट या मुद्दा है फायर डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं आने का, वो है आरआर से संबंधित। आरआर क्या है? आरआर है रिक्रूटमेंट रूल्स, जो फायर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट रूल से भर्ती होंगे। तो इसके अंदर हमारा पिछले साल 2024 में नया आरआर यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया था, यानी कि नोटिफिकेशन उसका हल्का सा निकाला था। कुछ क्राइटेरिया जैसे 10वीं को बढ़ा के अब +2 किया गया था, हाइट 165 सेंटीमीटर बढ़ा के 170 सेंटीमीटर किया गया था। चेस्ट आपकी जो क्राइटेरिया पहले था वही आपका अभी है, 81 से 86.5 का है। इसके अलावा आरआर में जो नया हमारा आरआर है उसमें डिसाइड करना है इनको लॉन्ग जंप के 3 चांस मिलेंगे, कितना कूदना है एक बार में ये डिसाइड करना है आरआर में। उसके अलावा हाई जंप भी कितना ऊंचा ये आपका कूदना है, तो ये भी डिसाइड करना है 3 चांस में। जैसे दिल्ली पुलिस का है आपका लॉन्ग जंप 14 फुट का है, उसमें 3 चांस मिलते हैं, सेम ऐसा ही हमारे यहाँ पे भी करना पड़ेगा इनको डिसाइड। जो पुराना आरआर था उसके अंदर हमारा जो फिजिकल हुआ था उस टाइम पे एक हमें एक कागज का एक पेज दिया था, उस पे अंदर लिखा हुआ था कि लॉन्ग जंप आप फर्स्ट टाइम में कितना कूदना चाहते हो। जैसे लॉन्ग जंप था हाई जंप बताता हूँ पहले। हाई जंप मैंने भर दिया 4.5 फीट, पहले चांस में मैं 4.5 फीट कूदूंगा, फिर 4 9 कूदूंगा, फिर 5 फीट कूदूंगा।
तो मैं 4.5 फीट अगर नहीं कूद पाया तो वहीं पे डिस्क्वालीफाई, यानी कि मैं वहाँ पे इसमें 0 नंबर हो जाएंगे मेरे, जब उस टाइम फिजिकल में नंबर हुआ करते थे 100। तो सेम ऐसे ही लॉन्ग जंप में भी अगर मैं 14 भर दिया और नहीं कूदा गया मेरे से 14 एक बार में, तो मैं फिर उसमें 0 नंबर हो जाएंगे। तो इसमें हमारे आर में डिसाइड करेंगे कि पहले कि आप लॉन्ग जंप 14 फीट आपका रहेगा और 3 चांस मिलेंगे, आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर मेन आर के उपकरण ही हमारी भर्ती यहाँ पे नोटिफिकेशन ना आने की देरी हो रही है। और आपको पता है मैंने गजट के ऊपर भी वीडियो बनाया था, गजट जो जारी हुआ था, गजट के अंदर 39 नए सब डिवीजन बनाए हैं, 5 जोन कर दिए हैं इसके अंदर हमारे यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट का हमारा यहाँ पे ग्रोथ तो हुई है, यानी कि बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे यहाँ पे नए स्टेशनों के डिमांड और नए सब डिवीजन नए डिवीजन बने तो हैं, जोन भी बने हैं, लेकिन अभी उनका सिर्फ कागजों पे काम है, ना कि वो बनकर तैयार हुए हैं। तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी डिपार्टमेंट की, कितनी पोस्टों पे बढ़ेगी। तो इस 2019 में जो भर्ती आई थी वो 706 वैकेंसियों पे लगभग थी पोस्ट पे। तो उससे पहले भी जो भर्ती आई थी वो भी ज़्यादा वैकेंसी पे, 800 प्लस वैकेंसी पे आई थी। तो इस बार कम से कम आपको 1000 पद तो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 3 से 4 साल का टाइम देना पड़ेगा अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो या आप इस नौकरी को पाना चाहते हो। क्योंकि हमारी भर्ती जो 2019 में आई थी उसका 20 में इसमें फिजिकल हुआ था, उस टाइम मान सकते हो कोविड था, लेकिन कोविड खत्म हो गया 20 में। तो फिर हमारा 21 में आपका फिजिकल हुआ, सॉरी क्या नाम है, रिटर्न एग्जाम हुआ, फिर उसका ड्राइविंग टेस्ट हुआ 22 में, और 23 में हमें ज्वाइनिंग मिली, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे को 24 में मेन डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मिलती है जिसमें हमारी पूरी सैलरी शुरू होती है, वो 24 से स्टार्ट हुई थी। तो सेम ऐसा ही आपका अगर ये भर्ती आपको 2026 के लास्ट तक भी देखने को मिल जाएगी तो आप 3 साल 4 साल इसमें ऐड करके चल सकते हो। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ जो भी ड्राइवर भर्ती संबंधी देख रहे हैं। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये फायर ऑपरेटर की कोई हमारे स्पेशल ड्राइवर की पोस्ट नहीं है। फायर ऑपरेटर इसमें है, हम फायरमैन भी हैं और ड्राइवर भी है। आपकी कभी ड्राइविंग ड्यूटी आ सकती है, कभी आपकी फायरमैन रहेगी। इसके अलावा और अलग जो वर्क प्लेस है हमारे स्टेशन के कार्य है वो भी आपको करने पड़ेंगे। तो ये स्पेशल ड्राइवर की जॉब नहीं है, इसके अंदर फायरमैन भी आप ही हो, तभी इसको फायर ऑपरेटर पोस्ट बोलते हैं। और तो दोस्तों मैं आपसे यही बताना चाह रहा था कि फायर ऑपरेटर के अंदर जो आपकी वैकेंसी है, इसका अग्निवीर का मैंने ये बता दिया, आपका नई वैकेंसी कब तक आने का पूरा कारण, जो लेट हो रही वैकेंसी उसका कारण भी बता दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है और फायर के ग्रुप का भी लिंक दिया है। पूरी भर्ती की अपडेट आपको उस ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और रही बात इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, सैलरी के वगैरह और फिजिकल रिटर्न एग्जाम सिलेबस सब कुछ के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर किसी का इसके अलावा भी कोई सवाल है तो कमेंट में आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख के आप अपना सवाल मेरे को भेज सकते हो, तो मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बना दूंगा या अलग से व्हाट्सएप में मैं आपको मैसेज इसमें आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये सिर्फ अग्निवीर और जो नए भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये वैकेंसी की जानकारी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।